वेलकम गाइस। आज का जो टॉपिक है उसमें एवरेज मिनिमम मैक्सिमम एंड काउंट हम सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने कुछ डाटा यहाँ पर रखा हुआ है जिसमें कुछ लोगों के नेम्स लिखे हुए हैं, जिसमें राहुल, मुकेश, मयंक, कुंजन एंड सोनिया। सो इनके सब्जेक्ट्स के नेम यहाँ पे हैं: हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश। सो अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे राहुल के जितने भी मार्क्स हैं उनकी एवरेज निकालना है, तो मैं इक्वल्स टू एवरेज लिखूँगा, AVERAGE, देन ब्रैकेट ओपन करूँगा और इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा। सो इस तरीके से एंटर मारूंगा तो 78.5 ये जो एवरेज निकला है टोटल राहुल के मार्क्स का है। एवरेज फार्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है, द एवरेज फंक्शन इज एक्सेल कैलकुलेट द एवरेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स। यानी कि ये जो जितने भी नंबर्स के ग्रुप हैं इस रेंज में, इनका एवरेज निकालना है, तो उसके लिए हम एवरेज फार्मूले का यूज करेंगे। उसके बाद मान लीजिए मैं मुकेश जो है उसमें चाहता हूँ कि मुकेश के सारे सब्जेक्ट्स में सबसे कम नंबर्स, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, किस सब्जेक्ट में उसके सबसे कम नंबर्स आए, तो उसके लिए मैं मिनिमम फार्मूले का यूज़ करूँगा, इक्वल्स टू MIN मिन। फिर ब्रैकेट ओपन करूँगा, इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करूँगा, देन ब्रैकेट क्लोज करूँगा एंड एंटर मार दूँगा। सो मैनुअली अगर आप चेक करेंगे तो 48 ही इसका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, वही यहाँ पे शो कर रहा है। मिनिमम, द एक्सेल मिनिमम फंक्शन कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट न्यूमेरिक वैल्यू इन द रेंज ऑफ वैल्यूज़, यानी कि जो वैल्यूज़ की रेंज है उसमें सबसे छोटा नंबर अगर हमें पता करना है तो उसके लिए हम मिनिमम फार्मूले का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से मैक्स फार्मूले के लिए मुझे क्या करना होगा, इक्वल्स टू मैक्स, देन ब्रैकेट ओपन एंड पूरी रेंज को सेलेक्ट करूँगा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारूंगा तो 76 आएगा। अब चेक करेंगे 76 ही मयंक के सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं हिंदी में। देन उसके बाद मुझे काउंट यूज़ करना है। काउंट क्या होता है, द एक्सेल काउंट फंक्शन गिव्स द काउंट ऑफ वैल्यूज दैट आर नंबर्स इन अ रेंज ऑफ वैल्यू। यानी कि अगर मुझे ये पता करना है कि राहुल के टोटल कितने सब्जेक्ट हैं या फिर मयंक के कितने टोटल सब्जेक्ट हैं, तो उसके लिए मुझे काउंट निकालना है उसका, तो उसके लिए मैं काउंट का यूज़ करूँगा। मान लीजिए मैं चाह रहा हूँ कि सोनिया के टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, तो उसके लिए मैं काउंट का यूज़ करूँगा, इक्वल्स टू काउंट, ब्रैकेट ओपन करूँगा, पूरी रेंज को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार दूँगा। तो इस तरीके से सारे के सारे कितने सब्जेक्ट हैं, उसके 4 सब्जेक्ट हैं। लेकिन काउंट से हम केवल नंबर्स, न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ही काउंट कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर ABCD कुछ भी मैं लिखता हूँ उसको काउंट कभी भी, काउंट फार्मूला उसको काउंट नहीं करेगा। मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1, देन 2, और इसको सिलेक्ट करके पूरा यहाँ से ड्रैग करूँगा, तो इस तरीके से 13 तक मैंने लिख दिया। यहाँ पे लिख देता हूँ B, यहाँ पे B लिखता हूँ, इसको साइड में सेलेक्ट करूँगा और अब मैं अगर काउंट करूँगा इसमें काउंट फार्मूले का यूज़ करूँगा, यहाँ नीचे इक्वल्स टू काउंट, देन ओपन, पूरी रेंज को हमें सेलेक्ट करना है और उसके बाद मैं इसको ब्रैकेट लगा के क्लोज कर दूंगा। तो 13 ही आ रहा है, जबकि आप काउंट करेंगे तो टोटल 14 सेल्स हैं जिसमें 13 ही बता रहा है, यानी कि इसने बी को काउंट नहीं किया। तो केवल न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ही काउंट फॉर्मूले से हम काउंट कर सकते हैं। So thank you for watching this video. If you like, then subscribe my channel and press the bell icon so that you will get a latest notification. And have a great day. Bye bye.